तो आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन पर बात करेंगे। इसके पहले हम लोग सरल यानी सरल रेखीय गति पढ़ चुके, सापेक्ष गति पढ़ चुके। आज हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन यानी प्रक्षेप गति पर बात करेंगे। प्रक्षेप गति अगर देखें तो प्रक्षेप यानी किसी थीटा कोण पर किसी पिंड को प्रक्षेपित किया जाता है। तो बात करते हैं ये आपका वाई एक्स, ये आपका एक्स एक्स। तो ये पिंड जब u वेग से फेंका जा रहा है तो वो ऐसे जाती है, ये कोण थीटा, ठीक है, ये कोण थीटा। तो इधर देखिए जब थीटा कोण पर फेंका जाता है तो इसमें दो प्रकार की गति होती है। एक क्षैतिज गति होती है जो u x बराबर u cos थीटा, और अगर बात करें ऊर्ध्वाधर तो पिंड ऊर्ध्वाधर गति भी करता है u y इक्वल टू u sin थीटा, ठीक है, u sin थीटा। अब अगर बात करें प्रक्षेप गति में और भी देखा जाए तो हम कह सकते हैं प्रक्षेप गति में कितने दो प्रकार की गति होती है। जब किसी पिंड को u वेग से थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है तो उसमें एक क्षैतिज वेग, इसको बोलते हैं क्या, क्षैतिज वेग, इसको बोलते हैं क्षैतिज वेग u x यानी cos थीटा, और ये आपका होता है ऊर्ध्वाधर वेग, ऊर्ध्वाधर वेग। जो ऊर्ध्वाधर वेग होता है वह क्या करता है कि पिंड को ऊंचाई तक ले जाता है, पिंड को ऊंचाई यानी मान के चलते हैं कहां तक ले जाता है, x तक। और जो हमारा क्षैतिज वेग होता है वह क्षैतिज दूरी यानी x दूरी तक, यानी ये हमारा x जो है क्षैतिज दूरी कहलाता है। और हमारे पास जो अगर हम इसको h ना करके हम y भी कह सकते हैं क्योंकि y अक्ष में है, y भी कह सकते हैं। तो चलिए अगर बात करें प्रक्षेप का पथ, प्रक्षेप का पथ की बात करें, प्रक्षेप का पथ कैसा होगा अगर इस पर बात किया जाए तो देखिए प्रक्षेप का पथ यानी एक प्रकार से कहा जाए तो कैसा है, ऐसे यानी एक प्रकार से कह सकते हैं परवलयाकार, ये नीचे से गया फिर ऊपर अधिकतम ऊंचाई तक पुनः वापस आ गया, तो हम कह सकते हैं। अगर बात करें क्षैतिज में, क्षैतिज विस्थापन की बात करें तो विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा, u क्या कह सकते हैं क्षैतिज वेग, क्षैतिज वेग गुणे समय, क्षैतिज वेग गुणे समय। तो अगर क्षैतिज वेग की बात करें तो हमारे पास क्या है, ये है u यानी u cos थीटा। हम लिख सकते हैं विस्थापन x बराबर u cos थीटा इंटू टी, u cos थीटा इंटू टी, ठीक है। अगर यही बात करें हम ऊर्ध्वाधर विस्थापन या ऊर्ध्वाधर में तो क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर हम जानते हैं ऊर्ध्वाधर विस्थापन में हम कर सकते हैं या ऊंचाई कह सकते हैं ऊर्ध्वाधर विस्थापन, या हमें पथ की बात करना है तो हम जानते हैं y इक्वल टू u टी, यानी हम कह सकते हैं जब ऊर्ध्वाधर गति होती है तो यह यानी h इक्वल टू यू टी प्लस माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ से t पा सकते हैं, देख रहे हैं यहाँ पे अगर हम t निकाल लें तो t बराबर क्या हो जाएगा x बाई यू कॉस थीटा। यहाँ पे अगर हम t की बात करें तो x बराबर x बाई यू कॉस थीटा। तो चलिए अब हमारे पास पथ का जो है यानी जो हमारे पास ये पथ है तो यहाँ पे हम अगर बात करें तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा u, तो u अगर हम ऊर्ध्वाधर की बात करें तो u sin थीटा, ऊर्ध्वाधर गति की बात कर रहे हैं यहाँ पे ऊर्ध्वाधर, क्योंकि जो y अक्ष है वो क्या है ऊर्ध्वाधर है। तो ऊर्ध्वाधर में अगर बात कर रहे हैं तो y इक्वल टू ऊर्ध्वाधर किस वेग के कारण ऊंचाई पर जाएगा, u sin थीटा, तो लिख सकते हैं u sin थीटा इंटू टी, टी का मान यहाँ से लिख लेंगे तो हो जाएगा क्या x बाई यू कॉस थीटा माइनस 1/2 जी, और क्या है हमारे पास टी स्क्वायर यानी x अपान यू
कॉस स्क्वायर नो स्क्वायर पूरे का, ठीक है। तो अब देखिए हम अगर इसको लिखना चाहें तो y बराबर क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं u साइन थीटा बाई यू कॉस थीटा इंटू एक्स माइनस 1/2 जी, यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देख रहे हैं ये यू से यू कट जाएगा, हमारे पास ये हो जाएगा tan, हम लिख सकते हैं y इक्वल टू tan थीटा इंटू एक्स माइनस 1/2 जी, और क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास हो जाएगा विस्थापन का यानी पथ का समीकरण। तो पथ का समीकरण हम जानते हैं y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर यदि लिखा होता है तो ऐसा पथ देख रहे हैं हमारे पास, इसको अगर हम छोड़ दें तो हमारे पास ये आप कर सकते हैं, तो इसको हम कह सकते हैं पथ कैसा होगा, जो पथ होगा वह परवलयाकार होगा। पथ प्रक्षेप गति का पथ, प्रक्षेप गति का पथ परवलयाकार होगा, परवलयाकार होता है, ठीक है। प्रक्षेप का पथ कैसा होता है, परवलयाकार होता है। चलिए इसको लिख लीजिए, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। पथ कैसा होता है, परवलयाकार होता है, ठीक है। पथ कैसा होता है, परवलयाकार होता है, तो इसको आप लिख लीजिए, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, u वेग से किसी पिंड को प्रक्षेपित किया गया थीटा कोण पर, तो उसमें दो घटक होते हैं, यानी वो क्षैतिज विस्थापन भी करता है और ऊर्ध्वाधर विस्थापन भी करता है। तो क्षैतिज विस्थापन यानी x अक्ष में, तो ux इक्वल टू यू कॉस थीटा, यानी किस वेग से करेगा, u कॉस थीटा के, और जो ऊर्ध्वाधर वेग है वह कैसा होता है, uy, तो u साइन थीटा, थीटा साइन थीटा जो है हमारा वो ऊर्ध्वाधर वेग है। तो अगर हम बात करें क्षैतिज विस्थापन, तो क्षैतिज वेग गुणे समय, मान लीजिए समय लगा क्या t, तब हो जाएगा x इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, या t इक्वल टू एक्स बाई यू कॉस थीटा। चलिए अब ऊर्ध्वाधर विस्थापन में बात करें तो y इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, हम लोग इसके पहले ऊर्ध्वाधर पिंड में गति का पढ़ चुके हैं। जब कैसे, जब किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो ऊंचाई के लिए x बराबर यू टी माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार से लगाया गया है, यहाँ पे जो विस्थापन है वो y है, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, हमारे पास t का मान यहाँ से मिल गया, t इक्वल टू एक्स बाई यू कॉस थीटा, तो हमने इसको रख लिया, तो इसको सॉल्यूशन बनाया, तो जो आया वो कैसा आ रहा है हमारे पास, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर के रूप में आ रहा है, यानी एक तरफ एक पद दूसरे पद का स्क्वायर है, तो इस प्रकार के पथ को क्या कहते हैं, परवलयाकार पथ कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, लिख लीजिए। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए अब आगे बात करते हैं उड्डयन काल, उड्डयन काल, ठीक है। चलिए इसको ऐसे ही बना लीजिए, वाई एस था, यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा। तो अगर यहाँ पे हम बात करें, क्या बात करना है हमें बात करना है प्रक्षेप का उड्डयन काल, उड्डयन काल, उड्डयन काल। उड्डयन काल की बात करें किसे कहते हैं, जब किसी पिंड को जहां से यानी कहते हैं प्रक्षेपित किया गया और वह हवा में जितनी देर तक उड़ता रहा और पुनः पृथ्वी पर जब वापस आया तो उससे अधिकतम ऊंचाई तक जाने में तथा उस बिंदु तक वापस आने में लगे समय को क्या कहते हैं, उड्डयन काल कहते हैं, कह सकते हैं उड्डयन काल। किसी पिंड को, किसी पिंड को प्रक्षेपण के बाद, प्रक्षेपण के बाद अधिकतम ऊंचाई तक जाने में, अधिकतम ऊंचाई तक जाने में तथा प्रक्षेपण बिंदु, तथा प्रक्षेपण बिंदु
या प्रक्षेपण सतह तक वापस आने में लगा समय उड्डयन काल कहलाता है। उड्डयन काल कहलाता है। क्या है कि किसी पिंड को यानी किसी पिंड को जिस प्रक्षेपण बिंदु से प्रक्षेपित किया जाता है उसको अधिकतम ऊंचाई तक जाने में तथा उस अधिकतम ऊंचाई से पुनः प्रक्षेपण सतह तक वापस आने में लगा समय क्या कहलाता है? उड्डयन काल कहलाता है। उड्डयन काल, उड्डयन काल को कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। उड्डयन काल को कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। अब अगर देखा जाए तो जब हम किसी पिंड को प्रक्षेपित करते हैं तो अधिकतम ऊंचाई तक जाने में जितना समय लगता है उतना ही समय उसे अधिकतम ऊंचाई से पुनः मूल बिंदु तक वापस आने में लगता है। तो अगर हम मान लें गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से, तो v इक्वल टू यू माइनस का gt। परंतु क्या है, जब पिंड अधिकतम ऊंचाई पर जाएगा तो यहाँ पर इसका वेग क्या हो जाएगा? अंतिम वेग हो जाएगा शून्य। अंतिम वेग क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। और ऊंचाई तक जाएगा तो किस वेग के कारण जाएगा? u साइन थीटा के कारण। तो हम लिख सकते हैं 0 बराबर u साइन थीटा माइनस gt, यानी हम लिख सकते हैं gt इक्वल टू यू साइन थीटा या t इक्वल टू यू साइन थीटा बाई जी, यू साइन थीटा बाई जी। ये कहाँ है? अधिकतम ऊंचाई तक जाने में लगा समय। तो उड्डयन काल यानी कैपिटल टी होता है, कैपिटल टी बराबर होता है 2t के होता है। तो यहाँ पर रख लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 2u साइन थीटा बाई जी। ये किसके बराबर हो गया? t के बराबर। यदि हम इसको अगर लिखना चाहें तो ऐसा दिखा सकते हैं, यहाँ से ऐसे इसको ऐसे कॉमा कर लो और यहाँ पे कैपिटल टी इक्वल टू ऐसे, यानी हम कह सकते हैं उड्डयन काल t इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारे पास। सॉरी, देखिए किसी पिंड को प्रक्षेपण के बाद अधिकतम ऊंचाई तक जाने में तथा उस अधिकतम ऊंचाई से प्रक्षेपण सतह तक वापस आने में लगा समय क्या कहलाता है? उड्डयन काल कहलाता है। या कह सकते हैं किसी पिंड को जब प्रक्षेपित किया जाता है जितने समय तक वह हवा में उड़ता रहता है, वह हवा में उड़ते रहने का समय ही उसका क्या कहलाता है? उड्डयन काल कहलाता है। तो यहाँ पे हमने गति का प्रथम समीकरण लगाया v इक्वल टू यू माइनस gt। तो यहाँ पे देखा अंतिम वेग जब अधिकतम ऊंचाई तक जाएगा तो उसका वेग क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। परंतु अधिकतम ऊंचाई तक जाएगा तो किस वेग के कारण जाएगा? तो u साइन थीटा के कारण जाएगा। तो इसलिए हमने क्या किया? प्रारंभिक वेग u साइन थीटा gt t इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई g। और उड्डयन काल क्या होता है? जितना समय पिंड को नीचे से ऊपर जाने में लगता है उतना ही समय ऊपर से नीचे आने में लगता है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा? 2t के बराबर हो जाएगा उड्डयन काल, हो जाएगा 2u साइन थीटा बाई g। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए या आप अपने नोट्स बनाते चलिए, उसमें लिखते चलिए, ताकि आपके पास अगर कभी मोबाइल नहीं रहता है तो आप अपने नोट्स से देख सकते हैं और आपको वो चीजें याद आ जाएंगी। तो चलिए इसके स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, मिटाते हैं, आगे बात करते हैं। चलिए अगर इसी पर देखा जाए एक एग्जाम्पल, अगर एक एग्जाम्पल देख लिया जाए कि कहा जा रहा है कि किसी पिंड को, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल कह रहा है किसी पिंड को 15 मीटर या 20 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर, ठीक है, ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है।
जाता है तो उस पिंड का उड्डयन काल बताइए। उड्डयन काल बताइए। जहां आपको दिया है जी बराबर रखना कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो देख लीजिए हमारे पास उड्डयन काल का फार्मूला है। तो आप सवाल को लगाते समय अगर ये आपको फार्मूला याद रहेगा तो आप सवाल को आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले क्या करना होता है कि आप पहले सवाल को पढ़िए, आपके पास क्या क्या उपलब्ध है सबसे पहले उसको देखेंगे। तो हमारे पास लिखा है किसी पिंड को 20 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। यानी क्या कह रहा है, u का मान दे दिया है, u का मान दे दिया 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्टली ऊर्ध्वाधर फेंका जा रहा है यानी किसी कोण पर नहीं। तो यानी थीटा बराबर कितना हो जाएगा 90। 36 से कितने अंश के कोण पर फेंका जा रहा है 90 अंश के कोण पर फेंका जा रहा है। और हमारे पास क्या दिया है, g का मान दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो हमारे पास उड्डयन काल का जो फार्मूला होता है वो होता है 2u sin थीटा बाई जी। तो देख रहे हैं हमारे पास मान रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 × 20 और क्या इंटू साइन 90 अंश। साइन 90 अंश का मान 1 होता है और बटे 10, 10 दूना 20 यानी आ जाएगा कितना t बराबर 4 सेकंड। 4 सेकंड उड्डयन काल t बराबर मिल जाएगा हमें 4 सेकंड। ठीक है, इस प्रकार से ये तो एकदम नॉर्मल सवाल है, जीरो लेवल का सवाल है। यानी आपको हमने क्या किया दे दिया, आपको बोला हमने कि किसी पिंड को 20 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। यानी यहाँ पे क्या है, वह कहा है कि ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। तो 36 से कितना 90 अंश का कोण बनेगा। तो यानी थीटा इक्वल टू 90 अंश और g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड दे दिया है। तो हमने क्या किया, t इक्वल टू 2u sin थीटा बाई g फार्मूले में रखा। तो हमें मिल गया मान कितना आ गया 4 सेकंड। चलिए इसको आप लिख लीजिए और आप अपने बुक का सवाल लगाइए। जो नहीं आए आप वैसे तो अगर डेरिवेशन अगर समझ में आ जाएगा तो आपसे कोई सवाल फंसेगा ही नहीं। चलिए अभी बात करते हैं ऊंचाई, प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई प्रक्षेप की ऊंचाई। ठीक है, प्रक्षेप की ऊंचाई यानी यहाँ पे कहा गया यदि किसी पिंड को u वेग से थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया गया तो कितना ऊंचाई तय करेगा। हम मान लेते हैं यहाँ पे ऊंचाई कितना तय किया, ये h कितना तय किया h ऊंचाई। तो हम देखेंगे प्रक्षेप की ऊंचाई यानी कह सकते हैं किसी पिंड को प्रक्षेपित करने पर पिंड द्वारा अधिकतम ऊंचाई तय की गई अधिकतम ऊंचाई प्रक्षेप की ऊंचाई कहलाती है। प्रक्षेप की ऊंचाई कहलाती है। ठीक है, ऊंचाई को h से प्रदर्शित करते हैं। ऊंचाई को h से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं। अगर बात किया जाए तो हमें क्या है, जब वो अधिकतम ऊंचाई पर जाएगा तो पिंड का वेग कितना हो जाएगा 0। जब वो फेंका गया तो किस वेग से फेंका गया, u वेग से फेंका गया और कितने अंश के कोण पर फेंका गया, थीटा अंश के कोण पर। तो आइए गति के तीसरे समीकरण से बात करते हैं। गति के तृतीय समीकरण कौन बताएगा। गति का तृतीय समीकरण था v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस का 2g h या h कह लीजिए। ठीक है, 2g
h। तो देखिए हमारे पास जब उच्चतम बिंदु पर होगा पिंड तो यहाँ पर वेग क्या हो जाएगा, शून्य। अंतिम वेग क्या हो जाएगा, शून्य का स्क्वायर इक्वल टू किस वेग से फेंका गया, u वेग से फेंका गया, परंतु अधिकतम ऊंचाई किस वेग के कारण जाएगा, u साइन थीटा, यानी लिखेंगे u साइन थीटा का स्क्वायर माइनस का 2g इंटू ऊंचाई कितना तय किया, h। तो हम कह सकते हैं 2gh बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो h बराबर कहेंगे तो क्या हो जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये हो गया हमारा प्रक्षेप पिंड की ऊंचाई, प्रक्षेप पिंड की ऊंचाई। अगर यही बात करें h मैक्स की बात करें तो चलिए h मैक्स देख लेते हैं। या करके h मैक्स यानी अधिकतम तो किसके बराबर हो जाएगा, u स्क्वायर बाई 2g, u स्क्वायर बाई 2g। क्योंकि h मैक्स कब होगा, जब पिंड 36 से 90 अंश के कोण पर यानी सीधा ऊर्ध्वाधर फेंका जाए तो पिंड का वेग क्या होगा, यानी पिंड का विस्थापन जो ऊंचाई होगी वो क्या होगी, आपका मैक्सिमम होगा u स्क्वायर बाई 2g के बराबर। तो आप लोग इसको लिख लीजिए। आप वीडियो को एक बार या 2 बार देखेंगे तो आपको वैसे ही आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को स्किप ना करें। आप स्किप करके देखिए तो आपको आधा कंटेंट याद दिखेंगे, आधा कंटेंट याद होगा। आप जब पूरा वीडियो को एक सीरियल से लगातार देखेंगे तब क्या होगा, आपको पूरा का पूरा डेरिवेशन समझ में आएगा और उसका कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो देख रहे हैं हमने क्या बोला, किसी पिंड को प्रक्षेपित करने पर पिंड द्वारा तय की गई अधिकतम ऊंचाई ही प्रक्षेप की ऊंचाई कहलाती है। अधिकतम ऊंचाई ही प्रक्षेप की ऊंचाई कहलाती है। प्रक्षेप की ऊंचाई को s से प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें हमने क्या किया, देखा कि जब पिंड हम किसी पिंड को प्रक्षेपित करते हैं तो वह अधिकतम ऊंचाई पर तब जब होगा तो उस समय उसका ऊर्ध्वाधर वेग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा और वह तुरंत पिंड क्या होगा, वापस नीचे आना प्रारंभ कर देता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं गति के तृतीय समीकरण से अंतिम वेग क्या हो जाएगा, अधिकतम ऊंचाई पर शून्य हो जाता है। तो अंतिम वेग क्या हो गया, 0। और किस वेग के कारण ऊपर जा रहा है, तो ऊर्ध्वाधर वेग के कारण पिंड ऊपर जा रहा है, तो u sin थीटा के कारण वह ऊपर जा रहा है। और 2gh हमारे पास कितनी ऊंचाई तक है, ठीक है। तो हमने इसको सॉल्यूशन किया, h इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। और h मैक्स मतलब थीटा इक्वल टू 90 अंश, थीटा बराबर 90 अंश। तब क्या होगी, अधिकतम ऊंचाई होगी h मैक्स, यानी h मैक्स इक्वल टू u स्क्वायर बाई 2g। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए या आप लिख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, इस पे एक सवाल लगा लेते हैं, ठीक है। चलिए एक सवाल देखते हैं। अभी जो हमारे पास सवाल था पहला वही देख लेते हैं। हमारे पास सवाल था किसी पिंड, एग्जाम्पल जो अभी हम लोग लिखे थे इसके पहले वाले उड्डयन काल वाले में, वही सवाल ले लेते हैं। किसी पिंड को 20 मीटर पर सेकंड के वेग से प्रक्षेपित किया जाता है तो पिंड द्वारा तय की गई ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा था ऊर्ध्वाधर, यहाँ पे एक वर्ड इसके पहले वाले में लिखा था ऊर्ध्वाधर, ठीक है। प्रक्षेपित किया जाता है, ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं जी का मान आप लोगों को दिया गया था 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या कहा है कि किसी पिंड को 20 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है तो पिंड द्वारा तय की गई ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊर्ध्वाधर की बात जहां आए वहां पे क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 90 अंश, ठीक है। तो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो गया कि थीटा का मान कितना है, ऊर्ध्वाधर क्या है तो 90 अंश। और किस वेग से प्रक्षेपित किया गया, 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रक्षेपित किया गया। और हमारे पास दिया है जी का मान दिया है कितना, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हमें निकालना क्या है, एच अधिकतम ऊंचाई या कह सकते हैं ऊंचाई
तो अगर देखा जाए तो h इक्वल टू क्या है हमारे पास फार्मूला u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो यहाँ पे मान रखेंगे h बराबर u यानी 20 का स्क्वायर, या स्क्वायर ना करके हम इसको ऐसे लिख लें 20 गुणे 20 और क्या साइन 90 अंश डिवाइड बाई 2 इंटू 10। 2 इंटू 10 साइन 90 अंश का मान 1 हो जाएगा, 10 दूना 20, 20 से 20 कट जाएगा, यानी हमारे पास h इक्वल टू क्या आ जाएगा 20 मीटर। ठीक है, h बराबर कितना आ गया 20 मीटर। जब हम देख लिए कि हमारे पास थीटा का मान 90 अंश है तो हम डायरेक्टली भी लगा सकते थे h मैक्स से अगर हल करते थे u स्क्वायर यानी 20 गुणे 20 बटे 2 इंटू 10, 2 इंटू 10, 10 दूना 20, यानी पुनः h मैक्स का फार्मूला लगाते तब भी आता कितना 20 मीटर। ठीक है, तो देखा, तो सबसे पहले अगर सवाल लगाने का जो नियम होता है वो कि आप पहले सवाल को अच्छे ढंग से पढ़ें, उसमें क्या कहा है उसको लिख लेंगे तो आपको आधा सवाल आ जाता है, यानी आधा सवाल आपको समझ में आ जाएगा कि इसने क्या पूछा है और क्या दिया है, हमें किस चीज की आवश्यकता है। तो हमने देखा कि हमारे पास थीटा दिया है, प्रारंभिक वेग दिया है और जी का मान दे दिया है। तो अब हम जानते हैं एच मैक्स एच इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो 2g के बराबर हमने इसको कर लिया। तो अब हमने जब मान रख लिया तो 20 का स्क्वायर साइन 90 बटे 2 इंटू 10, तो ये हो गया हमारे पास 20 मीटर। या हम जानते हैं जब थीटा इक्वल टू 90 अंश होता है तो वह पिंड अधिकतम ऊंचाई तय करता है, तो एच मैक्स के फार्मूले से भी लगा सकते हैं। तो 20 का स्क्वायर बटे 2 इंटू 10, तो 20 कट गया बचा 20 मीटर। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं प्रक्षेप का परास। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं प्रक्षेप का परास। प्रक्षेप का परास, नहीं परास का मतलब है क्षैतिज दूरी, क्षैतिज दूरी ये क्या कहलाती है, ये परास है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं परास यानी प्रक्षेप किसी प्रक्षेपित पिंड द्वारा, प्रक्षेपित पिंड द्वारा क्षैतिज में तय किया गया विस्थापन प्रक्षेप का परास कहलाता है। परास को R से प्रदर्शित करते हैं, R से प्रदर्शित करते हैं, R से प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो जब ये क्षैतिज दूरी है, यही हम कह सकते हैं क्षैतिज दूरी बराबर क्षैतिज दूरी बराबर क्षैतिज वेग, क्षैतिज वेग गुणे उड्डयन काल, उड्डयन काल। अब बात करते हैं क्षैतिज वेग यानी u cos थीटा। परास को हमने मान लिया r, तो हो गया क्षैतिज वेग u cos थीटा इंटू उड्डयन काल का हमारे पास फार्मूला था 2u साइन थीटा बाई जी, 2u साइन थीटा बाई जी। तो देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास r इक्वल टू हो जाएगा u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा के बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा बाई जी। ये हमारे पास आ गया परास का फार्मूला। ठीक है, अगर बात करें आर मैक्स, चलिए इधर बात कर लेते हैं
जब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री यानी 45 अंश, तब हमारे पास हो जाएगा आर मैक्स हो जाएगा हमारे पास यू स्क्वायर बाई जी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास आर मैक्स का। तो देखिए प्रक्षेप का परास यानी कह सकते हैं प्रक्षेपित पिंड द्वारा यक्ष अक्ष में यानी कह सकते हैं क्षैतिज विस्थापन को क्या कहते हैं, परास कहते हैं। परास को आर से प्रदर्शित करते हैं। क्षैतिज विस्थापन बराबर क्षैतिज वेग गुणे उड्डयन काल, यानी जब किसी पिंड को प्रक्षेपित किया जाता है तो उसको हवा में उड़ते रहने का और पुनः उस सतह पर गिरने जहां गिरता है उसके और प्रक्षेपित बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, परास कहते हैं। तो परास कहते हैं। उड्डयन काल यानी जितने समय तक हवा में उड़ा और जितनी दूर जाके गिरा वह क्या कहलाता है, प्रक्षेप का परास कहलाता है। तो आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, या आर मैक्स यानी थीटा बराबर 45 अंश, तो यू स्क्वायर बाई जी, यानी कह सकते हैं कि अधिकतम परास तब होगा यानी पिंड अधिकतम दूरी तब तय करेगा जब वह थीटा यानी 45 अंश के कोण पर फेंका जाए तो पिंड अधिकतम दूरी तय करता है। चलिए ठीक है, इसको लिख लीजिए, आगे अभी इसमें और थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब देखिए जब हम किसी पिंड को अगर प्रक्षेपित करते हैं तो प्रक्षेप का अगर मान लेते हैं कि हमारे पास कोई पिंड ऐसे है, इसको हमने पहले कितने अंश के कोण पर फेंका, 60 अंश के कोण पर फेंका। देखना कुछ ऐसे जाके गिरेगा, ठीक है। और हमने इसको जब 45 अंश के कोण पर फेंका तो पिंड ऐसे जाके गिरेगा, ठीक है। और जब हमने इस पिंड को 30 अंश के कोण पर फेंका तो ये पिंड ऐसे जाके, ठीक है। तो ये वाला कोण हो गया कितना, देख लीजिए 45 वाला रेड से बना दे रहे हैं, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। यानी ये जो रेड, ये आपका रेड वाला जो है ये 45 अंश का कोण है, ठीक है। तो जब किसी पिंड को 45 अंश के कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है तो वह क्षैतिज विस्थापन क्या करता है, अधिकतम तय करता है। तो चलिए इस पर एक सवाल लगा देते हैं, ठीक है। चलिए उसी सवाल को ले लेते हैं। तो अगर हमारे पास जो सवाल था कि किसी पिंड को 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 45 अंश के कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है तो बताइए कि पहला परास क्या बताना है, परास बताना है, और दूसरा आपको बताना है उड्डयन काल, और तीसरा जो बताना है वो बताना है ऊंचाई। क्या बताना है, ऊंचाई। आइए इसमें तीनों सवाल लगाते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, तो अब बात करते हैं तो पिंड को कितने वेग से फेंका गया है, यहाँ पे लिखते हैं u बराबर 20 मीटर प्रति सेकंड, के वेग से फेंका गया है। और कह रहा है कि आपको थीटा बराबर दिया है 45 अंश, यहाँ पे आपको जी का मान नहीं बताया है, जी का मान हम मान के चलते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए अब हमारे पास क्या क्या दिया है, यही दो चीज दिया है, हमारे पास टी नहीं दिया है। तो चलिए हम पहले टी का मान ज्ञात कर लेते हैं, उड्डयन काल या परास ही पहले निकाल लेते हैं। परास आर इक्वल टू होता है यू स्क्वायर बाई जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा यू स्क्वायर यानी 20 गुणे 20, यानी ये हो जाएगा कितना, साइन 90 अंश हो जाएगा, डिवाइड बाई जी का मान 10, साइन 90 अंश का मान 1 और 10 गुना 20, 20 गुना 40, यानी आर बराबर आ गया 40 मीटर। हमें आर का मान मिल गया, ठीक है, हमें आर का मान मिल गया, यानी परास कितना आ गया 40 मीटर। अब बात करते हैं उड्डयन काल।
तो अगर हम बात करें जब पिंड को प्रक्षेपित किया जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं, जब थीटा कोण पर यानी 45 अंश के कोण पर प्रक्षेपित किया जाएगा यू वेग से यानी 20 मीटर पर सेकंड के वेग से, तो अधिकतम ऊंचाई पर जाने पर इसका वेग क्या हो जाएगा, अंतिम वेग 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं, यही निकाल लेते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा u इक्वल टू यू माइनस जी टी से निकाल लेते हैं, या डायरेक्टली रखते हैं उड्डयन काल टी इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी। देख रहे हैं 2u साइन थीटा बाई जी यानी 2 इंटू 20 और साइन 45 अंश का मान 1/√2 और डिवाइड बाई 10। देख रहे हैं तो 10 दूना 20 यानी ये हो गया 2 दूनी 4 बटे √2, या इसको परमेयीकरण कर लीजिए √2 डिवाइड बाई √2, ये हो जाएगा कितना 2√2, या कह सकते हैं हो जाएगा इसका मान रख लेंगे 2 इंटू 1.414 पूरा कर लीजिए, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 2 एकम 2, नियर अबाउट 3 सेकेंड, लगभग 3 सेकेंड उड्डयन काल आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं ऊंचाई की। तो h, ठीक है, अगर ऊंचाई की बात करें, ऊंचाई h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g फार्मूले से। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा देख लीजिए, यानी 20 और साइन 45 अंश यानी 1/√2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 10, 10 दूना 20, ये हो जाएगा 2, यानी आ गया कितना 10 मीटर, h बराबर 10 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया। आप लोगों को अगर अच्छा लगे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, और आप लोग कमेंट जरूर करिए और लाइक जरूर करिए, ताकि हम भी आपको बेहतर पढ़ाने की कोशिश और इससे भी बेहतर पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। ये हमने सवाल को लगा लिया, हमारे पास दिया था प्रारंभिक वेग 20 मीटर पर सेकंड के वेग से किसी पिंड को फेंका जाता है, तो उसके लिए हमें परास और उड्डयन काल और ऊंचाई ज्ञात करना था। तो आप लोग पुनः हम कह रहे हैं कि आप वीडियो को पूरा देखा करें, स्किप ना किया करें। ठीक है, चलिए, थैंक यू।